हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों फाइनली एक और कंपनी ने अपना आईपीओ लॉन्च कर दिया है। आईपीओ की डेट यहाँ पर रिलीज हो चुकी है। उस कंपनी का नाम है दोस्तों आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी है। मेनली ये कंपनी ड्रोन्स पर फोकस करती है। सिक्योरिटी और सर्विलेंस से रिलेटेड ड्रोन्स को ये कंपनी बनाती है और अलग अलग सेक्टर्स को ये डिमांड के हिसाब से सप्लाई करती है। जैसे कि दोस्तों माइनिंग सेक्टर को अगर माइनिंग एरिया प्लान करने में ड्रोन की जरूरत पड़ती है तो ये कंपनी माइनिंग सेक्टर को सप्लाई करती है। अगर डिफेंस सेक्टर को सिक्योरिटी और सर्विलेंस के लिए ड्रोन की जरूरत पड़ती है तो ये डिफेंस सेक्टर को भी ड्रोन्स सप्लाई करती है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी का जो मेन फोकस है वो ड्रोन्स पर है। यहाँ पर ये कंपनी अनमेन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम मैन्युफैक्चर करती है, यानी ऐसे एयरक्राफ्ट सिस्टम को ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है जिसमें व्यक्तियों की जरूरत नहीं पड़ती, यानी मानव की जरूरत नहीं पड़ती। वो ऑटोमेटेड सिस्टम पर रन करती है, यानी ड्रोन जो भी बनाती है उनको ये ऑटोमेटेड सिस्टम, एआई सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम इसको हम कह सकते हैं, इस पर ये पूरा सिस्टम रन करता है। जिस भी एरिया के लिए ड्रोन की जरूरत पड़ती है उसमें व्यक्ति को अलग से यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं है। पूरा जो वर्क होता है ये ड्रोन अपने आप करता है। और इस कंपनी की जो शुरुआत हुई थी वो 2007 में हुई थी। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी पुरानी भी काफी है, काफी ओल्ड कंपनी है जिस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये कंपनी अलग अलग सेक्टर्स को ये ड्रोन सप्लाई करती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बिजनेस कंपनी का समझ में आ गया होगा। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस कंपनी की ग्रे मार्केट में डिमांड देखते हैं कि ये जो कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी है, उसके हिसाब से हमें लिस्टिंग गेन का भी आइडिया लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस आईपीओ का जो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम है, जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 480 रुपए है, यानी 480 रुपए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में डिमांड बहुत ही अच्छी है, बहुत ही शानदार है। और इस ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से इस आईपीओ का जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है वो 1152 रुपए है, यानी 1152 रुपीज है। और परसेंटेज में हम देखें तो यहाँ पर 71.43% का लिस्टिंग गेन आज की कंडीशन में शो हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से आईपीओ बहुत ही अच्छा जा सकता है। यहाँ पर इस आईपीओ की डिमांड ग्रे मार्केट में बहुत ही शानदार है। और भी कुछ फैक्टर्स हैं उनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे हम बात करेंगे कि इस आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी है वो काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन ये लिस्टिंग डे तक सस्टेन रहेगा या नहीं रहेगा, इसके बारे में दोस्तों हम आगे बात करेंगे। और साथ में हम ये भी बात करेंगे कि लिस्टिंग गेन के हिसाब से इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना है या नहीं करना। इसके बाद दोस्तों इस आईपीओ की इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये आईपीओ 26 ऑफ जून से 29 ऑफ जून के बीच ओपन रहेगा। तो इस बीच आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 638 से 672 रुपीज है। यहाँ पर इस आईपीओ में लोट साइज आपको 22 शेयर्स का देखने को मिलेगा, यानी एक लोट में आपको 22 शेयर मिलेंगे। और यहाँ पर इस आईपीओ का जो टोटल इश्यू साइज है 567 करोड़ रुपए है, यानी इस साइज के हिसाब से आईपीओ उतना बड़ा नहीं है, मिड साइज का आईपीओ है। और दोस्तों मिड साइज के आईपीओ में लिस्टिंग गेन होने के चांसेस बहुत ही हाई होते हैं, क्योंकि उनमें ग्रे मार्केट डिमांड क्रिएट की जा सकती है। अगर किसी आईपीओ का इश्यू साइज बहुत बड़ा है, जैसे कि मान लीजिए 3000 करोड़, 4000 करोड़ या 5000 करोड़ आईपीओ का इश्यू साइज है, तो उसमें दोस्तों ग्रे मार्केट में डिमांड क्रिएट करना उतना आसान नहीं होता। लेकिन जितना छोटा आईपीओ होता है इश्यू साइज में, उसमें ग्रे मार्केट में डिमांड भी क्रिएट की जा सकती है। और वो क्रिएट की हुई डिमांड लिस्टिंग डे तक आते आते कम भी हो सकती है। तो एक तरह से दोस्तों ग्रे मार्केट में मैनिपुलेशन भी किया जा सकता है आईपीओ का। आईपीओ का जो प्राइस होता है उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों मिड साइज का ये आईपीओ है, इसमें ग्रे मार्केट में डिमांड अच्छी है, इसमें लिस्टिंग गेन होने के चांसेस भी ज्यादा है। लेकिन एक डर यहाँ पर यह भी है कि यहाँ पर ग्रे मार्केट में मैनिपुलेशन भी हो सकता है। तो इस बात को भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर दोस्तों आपको प्रेस इश्यू देखने को मिलेगा 240 करोड़ रुपए का, और रेस्ट जो भी अमाउंट है वो यहाँ पर आपको ओपर फॉर सेल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों 50% से ज्यादा का ओपर फॉर सेल है। तो यहाँ पर इस आईपीओ में धीरे धीरे डिमांड कम हो सकती है। लिस्टिंग डे आते आते आईपीओ की जो ग्रे मार्केट में हाइप बनी हुई है वो यहाँ पर कम हो सकती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो अप्लाई करने से पहले दोस्तों आपको लास्ट डे तक वेट करना है। यहाँ पर इस आईपीओ की डिमांड कम भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आईपीओ का जो ज्यादातर हिस्सा है वो ओपर फॉर सेल है। ये किसी भी आईपीओ के लिए नेगेटिव पॉइंट होता है। जिस आईपीओ में प्रेस इश्यू ज्यादा होता है उसमें दोस्तों हमें ग्रे मार्केट में डिमांड भी अच्छी देखने को मिलती है। और अगर डिमांड अच्छी नहीं भी हो तो भी दोस्तों वहां पर ग्रे मार्केट में जो डिमांड बनी होती है उसके सस्टेन होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं, और उस आईपीओ में हमें लिस्टिंग गेन होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये कंपनी के लिए
नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल इश्यू साइज है उसका 50% से ज्यादा हिस्सा ओपर फॉर सेल है, तो ये कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉई है तो यहाँ पर आपको 32 रुपए का पर शेयर के हिसाब से डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं और इस कंपनी में भी काम करते हैं तो यहाँ पर आपको 32 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। इस आईपीओ की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई पर होने वाली है। इसके बाद दोस्तों इस आईपीओ में रिजर्वेशन की बात करें यानी इंपोर्टेंट कोटाज की बात करें तो यहाँ पर एचएनआईज के लिए 15% का कोटा है और रिटेलर्स के लिए 10% का कोटा है। तो यहाँ पर दोस्तों रिटेलर्स के लिए अलॉटमेंट पाना उतना आसान नहीं होने वाला। इस आईपीओ का अलॉटमेंट 4 जुलाई को होगा, रिफंड 5 जुलाई को होगा, डीमेट में शेयर्स को क्रेडिट 6 जुलाई को किया जाएगा। इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट 7 जुलाई है और यहाँ पर यूपीआई मैंडेट का जो कट ऑफ टाइम है वो 29 जुलाई को 5 PM तक है, यानी 5 बजे तक आप इस आईपीओ का पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर रिटेल कैटेगरी से मैक्सिमम 13 लोड के लिए अप्लाई किया जा सकता है। एसएचएनआईज के लिए यहाँ पर मिनिमम लोड साइज 14 है और यहाँ पर बीएचएनआईज के लिए मिनिमम लोड साइज 68 है। तो दोस्तों अगर आप अलग अलग कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो इन लोड साइज को भी जरूर ध्यान में रखें। इसके बाद दोस्तों इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो ओवर द पीरियड 31 मार्च 2020 से 31 मार्च 2023 तक इस कंपनी के टोटल एसेट्स और टोटल रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पर पिछले 2 साल में कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है। हालांकि दोस्तों कंपनी ने 20 और 21 में लॉस किया है, फिर भी दोस्तों अच्छी रिकवरी यहाँ पर कंपनी में देखने को मिली है। पिछले 2 साल में कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा है, कंपनी की नेटवर्थ भी यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी है, रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी के डिसेंट है। इसके साथ साथ दोस्तों कंपनी की टोटल बोरोइंग भी लगातार बढ़ती जा रही है। करंट ईयर में इस कंपनी की जो टोटल बोरोइंग्स है वो 86.50 करोड़ रुपए है, जो कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रॉफिट के कंपैरिजन में डबल है। यहाँ पर दोस्तों कंपनी के लिए डेट का थोड़ा सा इश्यू हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों हम इंपोर्टेंट वैल्यूएशन पर नजर डालें तो इस कंपनी का जो करंट पीई है वो 87.4 है। यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2800 करोड़ रुपए है और इस कंपनी का जो ईपीएस है वो 7.68 है। तो यहाँ पर दोस्तों ईपीएस थोड़ा सा कम लग रहा है। अब हम दोस्तों करंट वैल्यूएशन देखें तो ये आईपीओ 87.54 के पी पर लिस्ट हो रही है, यानी कंपनी ने जो प्राइस बैंड अनाउंस किया है उसके हिसाब से जो इस कंपनी का पी है वो 87.54 है। तो लिस्टिंग के बाद इस कंपनी का जो पी होगा वो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें बड़ा चेंज आ जाएगा और आज के ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से इस कंपनी का जो लिस्टिंग पर पी होगा वो दोस्तों करीबन होगा 150 के आसपास, यानी 150 के आसपास इसका पी होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज के अकॉर्डिंग हम देखें तो इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 1152 रुपए के आसपास है, यानी 1152 रुपए के आसपास है। इसको हम अगर ईपीएस से डिवाइड करें यानी 6.87 से डिवाइड करें तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 150, यानी लिस्टिंग पर इस कंपनी का जो पी होगा वो 150 रुपीज होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो बिजनेस है वो ड्रोन का बिजनेस है, जिसकी दोस्तों कंपनी के पास फ्यूचर में मोनोपोली नहीं हो सकती। एक बार अगर किसी कंपनी ने ड्रोन स्थापित कर लिया तो उसको दोस्तों लंबे समय तक ड्रोन की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी उस सेक्टर से कंपनी को बार बार रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। कंपनी ने अगर एक बार किसी को ड्रोन सप्लाई कर दिया तो वहां पर दोस्तों 15 से 20 साल के लिए वो रेवेन्यू वहां पर ब्लॉक हो गया, कंपनी वहां से रेवेन्यू नहीं ले सकती। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू मॉडल है वो उतना अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी का सेक्टर अच्छा है, लेकिन इस सेक्टर से कंपनी को बार बार रेवेन्यू नहीं हो सकता और इस सेक्टर में कंपनी की मोनोपोली भी स्थापित नहीं हो सकती। तो इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि इस पी पर अगर कंपनी लिस्ट होने जाती है तो वहां पर मल्टीबैगर स्टॉक बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होगी। हालांकि हो सकता है कि इसके प्राइस बहुत ही ऊपर चले जाए, 2000-3000 रुपए चले जाए, लेकिन जिस कंडीशन में ये अभी कंपनी चल रही है, जिस कंडीशन में एआई की डिमांड हो रही है, अलग अलग कंपनियां एआई पर काम कर रही है, उसके हिसाब से कंपनी की मोनोपोली क्रिएट होना आसान काम नहीं है और बार बार रेवेन्यू जनरेट करना भी आसान नहीं है। तो इस कंडीशन में इस स्टॉक को बाद में वॉलेटिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लिक्विडिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही महंगे पी पर ये कंपनी लिस्टिंग डे पर होने वाली है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी कंसिडर नहीं की जा सकती। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपने अलॉटमेंट के चांस बढ़ाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको अलग अलग डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना है। अलग अलग डीमेट अकाउंट से अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके अलॉटमेंट के चांस ज्यादा होने वाले हैं। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है
तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहां पर आप अपने फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपने फैमिली मेंबर्स के अकाउंट से इस आईपी में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अलग अलग डीमैट अकाउंट का मतलब ये नहीं है कि आपके पास अगर 4 डीमैट अकाउंट है तो आप चारों डीमैट अकाउंट से अप्लाई कर दें। आपको अलग अलग डीमैट अकाउंट यानी आपके जितने भी फैमिली मेंबर है उनके डीमैट अकाउंट से आपको अलग अलग अप्लाई करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप अलॉटमेंट के चांस बढ़ाना चाहते हैं तो इस ट्रिक को आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपी में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों फिलहाल की कंडीशन में 70% से ऊपर का लिस्टिंग गेन शो हो रहा है। इतना मुझे लगता है रिटर्न नहीं होगा। लिस्टिंग डे तक आते आते इसमें आपको 30 से 40% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। इवन आपको इससे कम भी देखने को मिल सकता है, लेकिन 20% के आसपास आपको मिनिमम लिस्टिंग गेन इसमें जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी उतनी अच्छी मुझे फिलहाल नहीं लग रही है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि इस प्रकार के वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, कीप लर्निंग।